RMS टाइटैनिक अपने शाहाना डिज़ाइन और अलमनाक किस्मत की वजह से तारीख के सबसे मशहूर डूबने वाले बहरी जहाज़ों में से एक है। इस जहाज़ का वजन 46,000 टन था, लंबाई 882 फीट और बुलंदी 175 फीट। इस जहाज़ में स्विमिंग पूल, जिम, तुर्किश बाथ, फोटोग्राफी रूम और स्मोकिंग रूम जैसी बेशुमार सहूलियात थीं, लेकिन हिफाजती इंतजामात में कमी इस जहाज़ की सबसे बड़ी हामी थी। हंगामी हालात के लिए रखी गई लाइफ बोट सिर्फ 1178 अफराद की मदद कर सकती थी, जबकि जहाज़ में 2435 मुसाफिर और अमले के 900 अफराद सवार थे। 14 अप्रैल 1912 सफ़र के आगाज़ से सिर्फ 4 दिन बाद रात के आखिरी पहर टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया, जिसमें 1500 अफराद मारे गए। दोस्तों, ये तो थी टाइटैनिक के डूबने की कहानी, लेकिन टाइटैनिक को दरियाफ्त करने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। और ये भी हकीकत है कि ये कोई साइंसी कोशिश नहीं थी, बल्कि दर हकीकत टाइटैनिक एक खुफिया अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में दरियाफ्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को टाइटैनिक की तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समुंदर की गहराई में डूबने वाली 2 आबदोजों को दरियाफ्त करने का खुफिया मिशन टाइटैनिक तक पहुंचने का बायस बना। तो टाइटैनिक को कैसे तलाश किया गया, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस मशहूर ज़माना बहरी जहाज़ को डूबने के 73 साल से ज़ायद अरसे बाद 1985 में अमेरिकी नेवी के अहदेदार और बहरी साइंसदान रॉबर्ट बेलार्ड की सरबराही में एक टीम ने तलाश किया था। 1912 में जहाज़ के डूबने के बाद से लोग इसे तलाश कर रहे थे और अपने प्यारों की लाशों या जहाज़ में मौजूद अशिया तक पहुंचने के लिए लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लेकर नायलॉन बैलून्स तक का इस्तेमाल किया गया, मगर सबको एक ही मसले का सामना हुआ, और वो ये था कि किसी को भी नहीं मालूम था कि असल में ये जहाज़ कहाँ पर है। कहा जाता है कि जिस मुकाम पर टाइटैनिक बर्फानी तोदे से टकराया था और मदद की कॉल की थी, इस लोकेशन से वो खिसकता हुआ मीलों दूर निकल गया था और महम जोंग के लिए समुंदर की सैकड़ों मील को खंगालना नामुमकिन था। टाइटैनिक के मलबे की तलाश के लिए बेशुमार मिशन रवाना किए गए, जिनमें से एक 1977 में रॉबर्ट बेलार्ड की क़यादत में भेजे जाने वाला मिशन भी था, मगर सबको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। रॉबर्ट बेलार्ड उस वक्त अमेरिकी नेवी के कमांडर, नेशनल जियोग्राफिक और वुड होल ओशियनग्राफिक इंस्टीट्यूशन के साइंसदान थे और टाइटैनिक को ढूंढना इनका ख्वाब था। मगर एक बार मुहिम की नाकामी के बाद ऐसा लगता था कि इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मगर वो 1980 की दहाई के आगाज़ से ही दूसरी मुहिम के लिए कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट बेलार्ड ने बगैर इंसानों के काम करने वाली कैमरा स्लैड को तैयार किया था, जिसको समुंदर की सतह पर मौजूद किसी भी बहरी जहाज़ से मुंसलिक करके समुंदर की गहराई में 20,000 फीट तक नीचे भेजा जा सकता था। वो इसकी मदद से टाइटैनिक को तलाश करना चाहते थे, मगर अमेरिकी बहरी इस टेक्नोलॉजी से USS स्कॉर्पियन और थ्रेशर नामी 2 जौहरी आबदोजों को तलाश करने में दिलचस्पी रखती थी, जो 1960 की दहाई में अटलांटिक की गहराई में खो गई थी। इस तरह रॉबर्ट बेलार्ड और अमेरिकी बहरिया के दरमियान एक समझौता तय हुआ कि अगर रॉबर्ट ने कामयाबी से दोनों आबदोजों को ढूंढ लिया तो वो इस मिशन के बचे हुए वक्त के दौरान टाइटैनिक की तलाश का काम कर सकेंगे। चूँकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग अरूज पर थी, तो इस ऑपरेशन को खुफिया रखा गया, बल्कि दुनिया के साथ इसे टाइटैनिक की तलाश के मिशन के तौर पर पेश किया गया। हालांकि असल मिशन आबदोजों की तलाश था। रॉबर्ट बेलार्ड को अमेरिकी नेवी के कमांडर की बजाय दुनिया के सामने ओशियनग्राफर के तौर पर पेश किया गया था, और इस मिशन का राज सन 2000 की दहाई में खुफिया डॉक्यूमेंट्स के लीक होने पर सामने आया। आप जानते हैं कि टाइटैनिक को कैसे तलाश किया गया। रॉबर्ट बेलार्ड ने 1984 के मौसम गर्मा में थ्रेशर नामी आबदोज की तलाश का काम शुरू किया, और अगले साल इनकी टीम एक बार फिर अटलांटिक ओशियन में स्कॉर्पियन के मलबे को ढूंढने के लिए इकट्ठी हुई। रॉबर्ट बेलार्ड को इल्म था कि नेवी के मिशन के बायस इनके पास टाइटैनिक को तलाश करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होगा, तो इसके लिए इन्होंने फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सी से शराकत दारी की। जुलाई 1985 को फ्रेंच रिसर्चर जहाज़ ने इस इलाके को खंगालना शुरू किया, जहां माना जा रहा था कि टाइटैनिक गर्क हुआ है। इस मिशन के लिए साइड स्कैन सोनर सिस्टम जहाज़ से मुंसलिक था, जिसका मकसद समुद्र की तह में मौजूद बड़े दहाती एशिया की तलाश करना था। मगर 5 हफ्तों की तलाश के बावजूद मिशन के हाथ कुछ नहीं लगा, और यह जदीद सोनर सिस्टम भी कोई खास सुराग फराहम करने में नाकाम रहा। इसके बाद टाइटैनिक की तलाश का जिम्मा रॉबर्ट बेलार्ड और इनके अमले के पास चला गया, जो दोनों आबदोजों को कामयाबी के साथ तलाश कर चुके थे। मगर रॉबर्ट बेलार्ड के पास टाइटैनिक की तलाश के लिए महज 12 दिन बाकी बचे थे, मगर इनके जहन में तलाश के लिए एक नई तकनीक मौजूद थी।
अमेरिकी अबदोजों की फोटोग्राफिंग के दौरान इन्होंने दरियाफ्त किया था कि समुद्री करंट तह में गिरने के दौरान जहाज़ों के मलबे के मामूली ज़रात को साथ लेकर चलती है, जिससे मलबे की एक तवील चेन बन जाती है। इस बात को जहन में रखकर इन्होंने टाइटैनिक के ढांचे की जगह अपनी टेक्नोलॉजी से समुद्र की तह में मलबे की इस लंबी लकीर को जांचना था। एक बार वो लकीर मिल जाती तो जहाज़ को ढूंढना और भी आसान हो जाता। इस नए तरीक़ेकार से सर्च एरिया को बढ़ाने का मौका मिला और इनकी टेक्नोलॉजी पर मबनी डिवाइस आर्गो को समुद्री तह में आगे बढ़ाकर ऑन बोर्ड कैमरों से लाइव वीडियो फीड को मॉनिटर किया गया। 7 अफराद इस डाटा को देख रहे थे और 24 घंटे ये काम किया गया। ये तरीक़ाकार काम कर गया और एक हफ्ते की तलाश के बाद 1 सितंबर 1985 को रात गए, जब रॉबर्ट बेलार्ड बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहे थे कि चंद दिन बाद इन्हें अपने ख्वाब से दस्तबरदार होना पड़ेगा। इस वक्त इनके जहाज़ का बावर्ची आया और उसने बताया कि ऑन ड्यूटी टीम की जानिब से इन्हें बुलाया जा रहा है। वहाँ लाइव वीडियो फीड में एक दाती चीज़ नज़र आ रही थी जो कि टाइटैनिक का एक बॉयलर था, जिसे देखकर अमले में खुशी की लहर दौड़ गई और वो जश्न मनाने के लिए तैयार हो गए। मगर इस वक्त रॉबर्ट बेलार्ड को एहसास हुआ कि रात के 2:20 हुए, यानी वही वक्त जब टाइटैनिक डूबा था और अपने साथ 1500 से ज़्यादा अफराद की मौत का बायस बना था। रॉबर्ट बेलार्ड के मुताबिक अचानक हमें एहसास हुआ कि हमें किसी की कब्र पर रक्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने बाद में एक तहरीर में लिखा, हमें इस वक्त मिले जुले जज्बात का सामना हुआ। एक ये एहसास था कि हम कामयाब रहे और जहाज़ को ढूंढ लिया, मगर इसके साथ ये खौफ का एहसास भी था। मैं टाइटैनिक को नाक के बल डूबते देख रहा था, जिसके इर्द गिर्द लाइफ बोट्स के साए और लोगों की चीखों पुकार नजर आ रही थी। इन्होंने बताया, जैसा अरसे से ख्याल किया जा रहा था, टाइटैनिक डूबते हुए 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। इसका अगला हिस्सा हैरानकुन तौर पर ठीक ठाक था, जबकि पीछे के हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा था और ये दोनों हिस्से एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर थे। इस टीम ने आर्गो और इंगस की मदद से टाइटैनिक की तस्वीर ली, जिसमें वो हिस्सा भी था जहां से आइसबर्ग को अमले ने पहली बार देखा था। मुतहद हिस्से टूट फूट का शिकार थे, जबकि टूटे हुए बर्तन, फर्नीचर के टुकड़े और मुतहद अशिया नजर आ रही थी, जबकि समुद्री मर्दार खोर इंसानी बाकियात को हजम कर चुके थे। इनके बस चमड़े के जूते निशानी के तौर पर नजर आ रहे थे। टाइटैनिक की दरियाफ्त के 4 दिन बाद तूफानी मौसम के बायस तहकीकी टीम को वहां से जाना पड़ा और दर्जनों साइंसदानों ने बाद में इस जगह की जांच पड़ताल की। रॉबर्ट बेलार्ड भी 1986 के मौसम गर्मा में इस जगह पर दोबारा गए, लेकिन इस बार इंसान बरदार अबदोज के जरिए वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की। रॉबर्ट बेलार्ड का कहना था कि ये जहाज़ अब समुद्र की गहराई में 13,000 फीट नीचे मौजूद है, जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं। वो एक खामोश और पुरसुकून जगह है और तारीख के सबसे बड़े बहरी जहाज़ के लिए मौजू है, जिसको वहां हमेशा रहना है। तो दोस्तों, टाइटैनिक को दरियाफ्त करने का सारा क्रेडिट रॉबर्ट बेलार्ड को जाता है, जिन्होंने अपनी अनथिक मेहनत से एक नामुमकिन मिशन को मुमकिन कर दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस